हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी, आपका टॉपिक जो है वो है भाषा अधिगम एवं अर्जन की। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक मैं आप सबको करा चुकी हूँ और आने वाले दिनों में कराने वाली हूँ, वो सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश है कि मैं आप सभी को नवंबर तक, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आप सभी को हर एक विषय का टॉपिक करा दूं, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें और अच्छा नंबर ला सकें। और अपना टारगेट हमेशा ज़्यादा का ही बनाइए, ताकि मतलब कि आपको पास ही नहीं होना है, पास के अलावा अच्छे नंबर से ही पास होना है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से आप मेहनत कीजिए। मेरा काम है आपको दिशा देना और आपका काम है उस दिशा पे चल के अपनी मंजिल को पाना। भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या है पहले देखेंगे, उसके बाद फिर भाषा अधिगम पढ़ेंगे। तो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरे का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब ये कहा गया है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह क्या करता है, जो घर में बोला जा रहा है उस भाषा को अनुकरण करके सीखता है, साथ में अपने वातावरण से, परिवार से, जैसे विद्यालय चला गया तो विद्यालय से। तो ये सब क्या है, भाषा अर्जित हो रहा है, तो इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बच्चा उसे अनुकरण कर ले रहा है, जिससे कि वह उसे सीख जा रहा है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, अर्थात नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की जरूरत नहीं होती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। मतलब अर्जन जो है, भाषा अर्जन, वो क्या है, मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा भी इसे कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक होती है। मतलब सहज होती है और स्वाभाविक होती है कि स्वाभाविक सहज रूप से आ जाती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसको करने के लिए हमें कभी भी किसी भाषा को अर्जन करने के लिए अनुकरण जब हम करते हैं तो उसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। अब देखेंगे हम भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है ना। मतलब ये क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम मतलब होता है सीखना, या अधिगम की प्रक्रिया क्या है, जीवन भर चलते रहती है, निरंतर ये चलते रहती है। यह औपचारिक साधनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी क्या है, हम मतलब छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़िया भाषा हो गया, हिंदी हो गई, ये तो क्या है, अपने घर में जो भाषा बोली जा रही है वो कॉमन सी भाषा है, तो ये हमारी मातृभाषा हो गई। लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं या किसी और क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि हो गया उड़ीसा चले गए, या क्या बोलते हैं मराठी हो गया, तो क्या है, उस भाषा को सीखने, या फिर इंग्लिश को मान लीजिए, इंग्लिश को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका व्याकरण जानना पड़ेगा और उसका नियम जानना पड़ेगा। तो हमें किसी और भाषा को सीखने के लिए जब उसका व्याकरण और नियम जानना पड़े तो वो क्या हो जाएगा, वो अधिगम, भाषा अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर उसे हम अनुकरण से या बचपन से सीखते आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसे दूसरी भाषा भी कहा जाता है, इसे सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है ना। भाषा अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, आगे उसे देख लेते हैं। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा का अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। तो भाषा अधिगम जो है वो क्या होता है, विद्यालय में प्रारंभ होता है। इस वजह से विद्यालय कहा गया है क्योंकि हम मातृभाषा तो अपने घर में बोलते हैं, है ना। और जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कई प्रकार के लोग आते हैं, बहुभाषिता समझिए ना वाली कक्षा हो जाती है, तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। तो उन भाषाओं को हमें सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, स्कूल में जाके पहले उसका नियम सीखना पड़ता है और उसके बाद फिर उसका व्याकरण, तब हम कहीं जाके उस भाषा को सीख पाते हैं। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षण,
पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। मतलब कि जो हमारा भाषा अधिगम है उसको सिखाने के लिए या सीखने के लिए शिक्षक की, विद्यालय की, पाठ्यक्रम की, पाठ्यपुस्तक की और शिक्षण पद्धतियाँ की आदि की भूमिका अनिवार्य रूप से रहती है। अब देखते हैं अधिगम के प्रकार ही क्या है। क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। ये पहला है आपका। तो क्या है, कुछ भी क्रिया हो रही है उसके स्वरूप पे और उसके गति पे ध्यान दिया जाएगा, इसलिए इसे क्रियात्मक अधिगम कहा है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम। तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम ये सीखने में संकेत, चित्र, शब्द, अंक आदि के माध्यम से सीखना होता है, इसे शाब्दिक या वाचिक अधिगम कहते हैं। तीसरा है आपका विचारात्मक अधिगम। ये क्या है, विचारात्मक अधिगम है आपका। एक मिनट रुकिए। विचारात्मक अधिगम है। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव देख या सुनकर विचार करके सीखा जाता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भों में विद्वानों के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिसे हम देखेंगे। पहला, वाइगोत्स्की ने कहा है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और प्याजे जी के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। और वाइगोत्स्की में क्या है, समाज के साथ संपर्क, जबकि प्याजे के अनुसार क्या बोला है कि परिवेश और समाज, मतलब परिवेश और समाज के बीच में या बच्चे के बीच में क्या है, अंतःक्रिया हो रही है जिससे कि यह भाषा सीखेगा। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। इससे पहले भी इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन। तो ये क्या है, अभी जो सीखे हैं भाषा अर्जन और भाषा सीखना, तो उसमें क्या सीखे हैं, उसमें हम ये मुख्य अंतर आपका क्या होता है जी, परिवेश होता है। परिवेश इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप घर में सीख रहे हैं तो वो क्या है आपका अर्जित हो रहा है, मतलब आप अर्जन कर रहे हैं, ठीक ना। और उसे वही विद्यालय में सीख रहे हैं तो वो भाषा सीखना हो या अधिगम हो जा रहा है। इस वजह से क्या है, दोनों परिवेश में अंतर है, इसलिए यहाँ पर भाषा परिवेश में अंतर है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उचित नहीं है बोला गया है। तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, उचित नहीं है। तो बच्चों को नियम बनाना, अर्जित में बच्चों को नियम बनाया नहीं सिखाया जाता है, जबकि भाषा अधिगम में नियम बनाना जरूर सिखाया जाता है। तो भाषा अर्जन क्या है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को अपने आप क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, इसके लिए कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं होती है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य है, भाषा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अधिक अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। क्या क्वेश्चन क्या है आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्या है आपका, भाषा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया यह स्वाभाविक होती है। जैसे आप देखे ही होंगे कि आसपास के वातावरण और घर में तो क्या है, यह स्वाभाविक बोल दिया गया है, तो स्वाभाविक आपके अर्जन में आया था, भाषा अर्जन में, इसलिए यह क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। और भाषा अर्जन की भाषा किसी अन्य भाषा को व्याघात नहीं करती है, और भाषा अर्जन करने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब भाषा सीखना एक उद्देश्य है, यहाँ पर सीखना दे दिया गया है, तो सीखना तो अधिगम में आ गया ना, तो ये आपका तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका सेकंड नंबर दूसरा आपका ये सही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में
मुख्य आधार है भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन या भाषा का उपलब्ध परिवेश। अर्जित करने मुख्य अंतर, भाषा सीखने और अर्जित करने मुख्य अंतर का मुख्य आधार है। ये क्या है आज आपका जी? जैसे कि पहले भी देखे हैं, तो ये आपका क्या हो जा रहा है? उपलब्ध परिवेश हो जा रहा है। परिवेश ही है ना मुख्य अंतर। पिछले क्वेश्चन में भी इसी टाइप का था, बस यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको थोड़ा अलग से बदल दिया गया है, क्वेश्चन वही है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसे बार बार पढ़ें और पढ़ के समझने का प्रयास करें। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसको उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग का प्रदर्शन करना या बच्चों को अनुशासित रखना। तो पहला इसका ऑप्शन जो है बच्चों को अनुशासित रखना, ये तो नहीं है। एक पद्धति के रूप में इसको उपयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना, विभिन्न संदर्भों, ये भी सही है। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना है, एक पद्धति बोला है तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को अभिनय सिखाना, अभिनय भी गलत है, इसलिए क्योंकि विभिन्न संदर्भों में, तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं रोल प्ले, तो रोल प्ले करेगा बच्चा तो उसमें क्या है, वो बोलेगा भी, एक्टिंग भी करेगा, तो क्या है विभिन्न संदर्भ। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर आपका यही निकल के आ रहा है। तो आपका आंसर तीसरा जो है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग के अवसर प्रदान करना। देखिए आपका पेडागोजी से है, ये पेडागोजी का जो था आपका क्वेश्चन टैग, उससे है अवसर देना, ठीक ना। तो ये आपका विभिन्न भी है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो इस वजह से यह सही आंसर है। पढ़ने का प्रारंभ, क्वेश्चन है आपका, पढ़ने का प्रारंभ क्या है, कैसा होना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या कविताओं से होना चाहिए? तो पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए तो कविताओं से, अर्थपूर्ण कविताओं से तो नहीं होगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए, नहीं, कहानियों से होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। कहानी इसलिए क्योंकि कोई भी कहानी को बच्चा पहले समझता है, कविताओं को तो नहीं समझ पाता, लेकिन जब बच्चे को कोई भी कहानी सुनाई जाती है, स्टोरी सुनाई जाती है, तो बच्चा क्या है, उसको पहले अच्छे से सुनता है और समझता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए। भाषा की कक्षा में भाषी खेलों का आयोजन मुख्यतः निम्न में से है। तो पहला है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल करता है। तो देखिए भाषा सीखने के लिए कक्षा में अध्यापक के काम को सरल बनाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। आकलन का काम ये भी हो नहीं सकता। रोचकता और जोश थोड़ा बहुत तो सही लग रहा है, पर ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें स्वाभाविकता बोल दिया गया। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, तो क्या है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है पियाजे, नॉम चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने ही LAD का बताया है कि लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस होता है जो हमारे भाषा, मतलब कि जो जन्मजात होती है, जो हमारे भाषा को सीखने में है हमारी हेल्प करती है। तो सबसे पहले नॉम चॉम्स्की का ही नाम आएगा, अग्रणी बोला गया है क्योंकि उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? वाइगोस्की, स्किनर, जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की। तो इसका सही आंसर वाइगोस्की है। वाइगोस्की के द्वारा ही कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो ये व्याकरण सिखाना जरूरी, ये तो गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित है, ये भी गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। तो ये क्या है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और यहाँ इसमें क्या बोला गया? LAD होता है, जो एक डिवाइस जो माइंड से जुड़ा हुआ रहता है। और सार्वभौमिक व्याकरण
का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है इनका, पर जो भी है ज़रूरी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य, ये तो हो गए तथ्य स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्य, ये तो आपका दिख ही रहा है, व्याकरण दिख रहा है, उच्च स्तरीय तो होगा ही नहीं, साहित्य पढ़ाना, ठीक ना। तो ये क्या है आपका टैग वर्ड देख लीजिए, व्याकरण वैज्ञानिक उच्च स्तरीय, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आपका सही आंसर है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो बच्चा भाषा सीखता है तो सीखने से उसका तात्पर्य है कि बच्चे को भाषा का प्रयोग सिखाना है ना, ये सही आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षक। तो भाषा अर्जन, तो जब भी भाषा अर्जित करते तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है, भाषा का शिक्षक होना गलत है, पाठ्य पुस्तक होना गलत है, भाषा का व्याकरण गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। तो विभिन्न दिख रहा है आपको और रूप भी दिख रहा है, मतलब विभिन्न मतलब बहुत सारी चीज़। तो क्या है, भाषा जब भी अर्जित करते हैं तो उसे हर एक सिचुएशन में हमें बोलना आना चाहिए, करना आना चाहिए, तभी हमारा जो भाषा अर्जन किए हैं वो सही साबित होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।